ये कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका हकीकत यह है कि आज के अंक में। सामान्य आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पर चर्चा करते हैं। आज इसमें शरीक गुफ्तगू हैं वरिष्ठ पत्रकार आजाद जमवाल और पूर्व सूचना निदेशक जम्मू कश्मीर श्री सौजन्य शर्मा। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं आजाद जमवाल। आज हमारे साथ सौजन्य शर्मा जी हैं, पूर्व निदेशक रहे हैं जम्मू कश्मीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के। एक लंबा आपका सफर रहा और आपको मालूम है कि हकीकत ये में है, हम भारत पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनके बारे में बात करते हैं। सौजन्य जी जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके ऊपर एक बड़ी पैनी नजर रखते हैं। सौजन्य जी, मेरा सवाल तो यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद आजाद जी, बहुत अच्छा एक ऐसा प्रश्न है जिसका शायद आंसर सभी लोगों को मालूम है। उसके पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं उस पे हमेशा पैनी नजर उनकी आर्मी की होती है। आर्मी ने अगर चाहा तो दिन निकलेगा, आर्मी ने चाहा तो रात होगी। इससे बड़ी और बदकिस्मती क्या हो सकती है कि उनके पूर्व वजीर आजम ये कह रहे हैं कि मेरी जान को उनके जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे उनसे मुझे खतरा था जी। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि उनके जो आर्मी चीफ रहे हैं, और देखिए उस टाइम वो कितने करीबी, और जब वो जीत के आए थे तो सभी को ये मालूम था कि अगर इमरान जीते हैं तो वो बाजवा की मदद से ही जीते हैं। और आपने देखा भी होगा कितनी गर्मजोशी के साथ जब वो ओथ सेरेमनी हुई थी और उसमें बाजवा कैसा रोल निभा रहे थे, साफ जाहिर था। कभी आपने हमारे यहाँ देखा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं तो उसमें आर्मी चीफ कहीं आगे बैठे हैं या कोई डिफेंस मिनिस्टर? वो एक पॉलिटिकल अफेयर है तो पॉलिटिकल लोग ही उसमें रहते हैं और उसका एटमॉस्फेयर, उसका जो तरीका होता है वो वही सा है। लेकिन उस वहां तो लग रहा था कि साफ था कि आर्मी ही उसको सारा कंट्रोल कर रही है। अब जब नए आर्मी चीफ आए हैं वो अपना राग अलाप रहे हैं और हालात अंदरूनी देखिए कि 72-73 वर्ष हमें हो गया आजाद हुए, और भारत ने इन 72-73 वर्षों में प्रगति, जो हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई, या हमने तरक्की कितनी की। अमेरिका को आजाद हुए 350 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज भारत उनके साथ कंपीट कर रहा है। आप देखिए ब्रेन ड्रेन हो रही है, भारत का इंटेलेक्चुअल जो है वो अमेरिका में जा रहा है, नासा में उनके लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका घर मजबूत है ना तो पड़ोसी से आपको किसी लेना देना कुछ नहीं है। जब मेरा अपना घर खराब होगा, मुझे खाने को नहीं होगी, पड़ोसी खा रहा होगा, तो मैं सोचूंगा क्यों ना इसका घर भी तबाह किया। देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही एक्सपोर्ट है, वो है टेररिज्म। जहां पे भी टेररिज्म की कोई घटना होती है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ जो है वो नजर आता है, चाहे परोक्ष रूप से हो या अपरोक्ष रूप से हो। जी। तो दूसरी बात यह है कि इमरान खान जब बने तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आर्मी की मदद से बने। बिल्कुल। देखिए एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो पाकिस्तान में नए सेना अध्यक्ष बने हैं, जो उनका एक डायरेक्ट रोल रहा जो हमारे यहाँ पे पुलवामा में घटना जी। पहले पाकिस्तान में जो सेना अध्यक्ष बनते थे उनका एक होता था कि क्या वो प्रो अमेरिका है जी, या क्या वो प्रो तालिबान या प्रो टेररिस्ट है। जी। लेकिन इस बार दोनों जिन लोगों में आपस में कंपटीशन था वो ऐसे लोग थे कि जिनका झुकाव तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल। और अगर आप देखेंगे कि इमरान खान पे जो हमला हुआ जी, उसके बाद उन्होंने सेना को ब्लेम किया, और ये जो एक बहुत ही कट्टरवादी वहां पे सेना अध्यक्ष बने हैं जी, आप क्या समझते हैं इससे जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की इंटरनल जो है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े? देखो ये आईएसआई के प्रमुख भी रह चुके हैं जी, तो इनको सारा इंटरनल मालूम है, और इसीलिए इनका ये एज रहा इस बार सेनाध्यक्ष बनने पे कि इनका आईएसआई पे भी अच्छी खासी पकड़ है, सेना पे भी पकड़ होगी। अब चीफ बने हैं तो इनको पूरा मालूम है कि किस तरह से दूसरे मुल्कों में जाके अफरा दफरी फैलानी है, क्योंकि मकसद मेन पाकिस्तान की लीडरशिप है कि अपने लोगों को गुमराह करके रखना है जी। और अगर आप उनका कभी मीडिया देखें या उनकी खबरें पढ़ें कभी देखें तो, लेकिन उनका जो आम आदमी है वो प्रो इंडिया है। वो चाहता है कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ बेहतर हों, और ये कहते हैं कि हम भी क्यों ना शाना बशाना उस तरह से तरक्की करें जैसे हिंदुस्तान कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी देख रहा था और एक पाकिस्तानी गुफ्तगू सुन रहा था उनके जर्नलिस्ट की, बहुत अच्छा वाकया है, मजाहिया भी है, और लेकिन उसमें वेटेज है। 3 लोग बैठे हुए थे तो एक ने कहा कि भाई हम तो कश्मीर का आलाप रापते रहते हैं जी, लेकिन ये वही बात हुई कि एक लड़की थी, आप उसको चाहते थे लेकिन उसकी शादी किसी और से हो गई जी। अब वो लड़की खुश है उसके साथ, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई वो परेशान है कि इसको कैसे मैं इसको अपनी तरफ खींचूं। तो बात यही है ना पाकिस्तान की जी। अब कश्मीर का आवाम हिंदुस्तान के साथ रह के इतना खुश है। कभी आपने सुना कि पीओके में कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई वहां पे इतनी डेवलपमेंट हुई है? अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान में प्रो इंडिया बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि हम लद्दाख के साथ मिलना चाहते हैं,
हमें हिंदुस्तान में जाने दो। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि आप इसलिए नहीं खुश होना चाहते कि आपकी वो जो दुल्हन है, जो दूसरी जो लड़की जिसको आप चाहते हैं वो वहां पे बसी हुई है, आप उसको तंग करना चाहते हैं कि तू इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि उसको छोड़ के मेरे साथ आ जाए, और उसको लड़की को पता नहीं कि यहाँ के मैं खुश रहूंगी कि नहीं रहूंगी। तो कहने का मतलब देखिए, अभी इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान वगैरह एरिया में जो CPIC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि उसमें जितने भी चाइनीज वहां पे जाते हैं, चीन के लोग जाते हैं, वहां के लोग वहां उनसे खफा हैं जी, और बड़े सारे छोड़ के आ रहे हैं, कुछ वापिस आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, चाइना की स्थिति अगर वो सेंटर में है तो चारों तरफ उसने अपने दुश्मनी पाल रखी है, हिंदुस्तान से पाल रखी है, जापान से पाल रखी है, इधर पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। लेकिन सभी को ये मालूम है कि चाइना श्रीलंका का जाफना खा गया जी, क्योंकि पैसे नहीं दे सके तो उन्होंने उसके कब्जा कर लिया। अगर कल को चीन इस एरिया को कब्जा कर लेता है तो ये कहां जाएंगे? और देखिए, जो सिंजियांग वहां पे प्रोविंस है चाइना में, वहां पे मुस्लिम्स के ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है। चिचिनिया में देखिए, और पाकिस्तान उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई बात नहीं, टिप्पणी नहीं। पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान क्योंकि अब एक साहूकार है, मैंने उसे उधार ले रखा है, उसका लड़का बिगड़ैल है, हाँ। तो मैं तो उसकी बिगड़ैल की जो बर्दाश्त करूंगा ना, क्योंकि मैंने उधार ले रखा है, मैं उधार देने के काबिल नहीं हूं, कैसे चुंगल से निकलूंगा। सौजन्य जी, इससे जुड़ती ही एक बात है कि पिछले जब से वहां पे नए सेनाध्यक्ष आए हैं जी, जिनका ASI का बैकग्राउंड है, और पुलवामा हमले में भी जिनकी जी बहुत उनकी भूमिका रही है जी, जब से वो आए हैं तो टेररिज्म, क्योंकि जब धारा 370 यहाँ पे खत्म हुई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक टेररिज्म खत्म होते जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जबरदस्त एक्शन कर रही है, जो भी टेररिस्ट सपोर्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जब्त हो रही हैं। इसके अलावा वहां पे जो टेररिस्ट है वो आप देखेंगे कि दे आर ऑन द रन। आज की डेट में 300 आपकी बात कट रही है, 370 के बाद कितने पत्थरबाजी के कोई इंसिडेंट नहीं, लेकिन उन्होंने अपना फोकस जो है वो जम्मू की तरफ शिफ्ट किया। जम्मू आप देखिए कि सिद्दड़ा में पहले ग्रेनेड अटैक हो गए, उसके बाद वहां रजौरी में हुआ 4 टेररिस्ट मारे गए, और रजौरी में अल्पसंख्यकों के ऊपर इंस्टिगेट करने के लिए कि अगर कश्मीर में कुछ नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर है तो क्यों ना प्रेशर उनकी अटेंशन डाइवर्ट करके इधर रिलीज किया। मतलब कि आपको लगता है कि ये उनकी ISI का फोकस शिफ्ट हुआ है जम्मू रीजन की तरफ कि हम यहाँ पे कुछ करें, क्योंकि आप देखेंगे ड्रोन्स के थ्रू नारकोटिक्स और पैसा स्मगलिंग होती है आए दिन। पाके देखिए, IB बॉर्डर पे, फिरोजपुर बॉर्डर पे, पंजाब में ड्रोन आपको देखने को मिलते हैं, और देखने को ड्रोन को गिराया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉमन चीज है, जब एक जगह पे प्रेशर, वो कहते हैं ना कि जो चेन होती है उसकी स्ट्रेंथ कहां से नापी जाती है, जो उसका वीकेस्ट लिंक होता है। जब आपने चेन को खींचा तो मजबूत जगह से नहीं टूटेगी, जहां वो कमजोर होगी वहां से टूटेगी। तो उन्होंने देखा कि श्रीनगर में बहुत प्रेशर है आर्मी का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, इसको रिलीज करने के लिए उन्होंने जम्मू वाला राह ले लिया, क्योंकि जम्मू पीसफुल हो गया था। जम्मू प्रोविंस ऑलमोस्ट पीसफुल था, ऑलमोस्ट मिलिटेंसी वाइप ऑफ हो गई थी। जो हमारे क्षेत्र थे कुछ गिने चुने कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट होते थे, किश्तवाड़ में, कहीं डोडा में। हाँ, तो उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने रजौरी का एक फ्रंट खोला। और दूसरी बात ये, कुछ उपद्रवों ने या कुछ ऐसे लोगों ने एक समुदाय के लोगों दूसरे लोगों पे पत्थरबाजी, वो इंस्टिगेट करने के लिए, पीस को डिस्टर्ब करना। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देखेंगे डेवलपमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है। बिल्कुल एम्स 2 बन रहे हैं, जो एक तो ऑपरेशनल है, IIT है, सब कुछ खुल रहा है। अब हमारे यहाँ बच्चों को देखिए, पहले तो एक मेडिकल कॉलेज था श्रीनगर में, फिर 2 हो गए, अब तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेज है। कितने एवेन्यूज हैं, मतलब अब बच्चे को ऐसा भी नहीं है कि अच्छा, पहले क्या होता था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, या जम्मू में कठुआ में एक डिग्री कॉलेज था, उधमपुर में था, एक जम्मू में था, तो बाहर के लोग जो बच्चे थे वो जम्मू में पढ़ने आते थे। लेकिन अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हो गया, एक नहीं 2 हैं, लड़कियों का अलग से होगा, लड़कों का अलग से होगा, अब मेडिकल कॉलेज हो गए। इतने ज्यादा एवेन्यूज है हमारे लड़कों बच्चों के लिए। देखिए, शायद जल्द ही मेट्रो का भी काम यहाँ पे शुरू होने वाला है। सड़कें जो बन रही हैं यहाँ पे, हमारी सर्कुलर रोड यहाँ पे बनी है, कश्मीर में बनी है, जम्मू कटरा अमृतसर एक हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। तो डेवलपमेंट की तो आप बात छोड़े ना, डेवलपमेंट तो इस कदर से हो रही है कि लगता है कि अब इतनी प्रगति हो रही है, और हर एक स्टेट में, हमारी स्टेट में बहुत ज्यादा हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है ताकि लोगों का अटेंशन मिलिटेंसी को छोड़ के, बच्चों को खास करके जो नई जनरेशन है वो मिलिटेंसी को छोड़ के अपना कैरियर बनाने में लगे। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे पीस में रहें, उनके डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले जी। और यहाँ पे जितना भी फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप देखें फंड्स की कोई कमी नहीं है। जी। राजौरी, पुंछ जैसे जो फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, डोडा में मेडिकल कॉलेज। बात यही है ना कि पाकिस्तान को यही तो चीज नहीं पचती, वो सोचता है कि इसको डिस्टर्बेंस की जाए
ताकि गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो इस तरफ डाइवर्ट हो। आप सिक्योरिटीज में पैसा ज्यादा खर्चें, आप उनकी मोबिलिटी पे ज्यादा पैसा खर्चें। आप यहाँ पे जैसे आप देखिए कितनी कंपनीज और एक्स्ट्रा हमने सीआरपीएफ की रजौरी में डाली, क्योंकि जब आप भी सिक्योरिटी का खर्चा बढ़ाते हैं तो आपका खर्चा बढ़ता है। तो आपने यही पैसा अगर आप डेवलपमेंट में लगाएंगे तो आपके रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी रिसोर्सेज पे लगा सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं तो वेस्टेज नहीं मैं कहता हूं, लेकिन एक किस्म से यूटिलाइज तो नहीं हो रहे ना। अगर हम बात करें यहाँ की और पीओजेके की, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे पिछले साल अराउंड 1,70,00,000 टूरिस्ट आया है। जी अभी आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी है। देखिए वही बात था कि मैं क्या करने वाला था कि G20 किन देशों को मिली है। भारत उन अग्रिम देशों में हो गया जहां पे G20 की प्रेसिडेंसी उसको मिली है, और यहाँ पे वो जो लोग आएंगे देखेंगे, इसीलिए तो उन्होंने दी है। वो देखना चाहते हैं कि भारत में कितनी प्रोग्रेस की है जी। और देखिए जम्मू कश्मीर भी एक उसमें से वेन्यू है। हाँ, अभी आपने देखा होगा जो कटरा में ई गवर्नेंस पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई। जी जी, तो उसमें पूरे इंडिया से लोग आए थे। बिल्कुल अप्रिसिएशन हुई जम्मू कश्मीर की कि ई गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे इतना काफी काम हो चुका है। देखिए आज की डेट में तो यहाँ पे सारी जो मोस्टली चीजें ऑनलाइन है, आप घर से बैठ के ऑनलाइन करिए और का फायदा उठा। आपको लाइन में धक्के नहीं लगने हैं, आपको आज पता, और साथ में आपको मोबाइल पे आपके स्टेटस पता चलता है, आपकी मोबाइल आपकी फाइल कहाँ घूम पहुंची है, किस टेबल पे है, कौन सी जगह है, कितने दिन और लगेंगे, और पैसा जमा कराइए और ले लीजिए। बिल्कुल ऐसे हालात में जो पीओजेके में एक अपसर्ज हो रहा है कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। जी जी जी, देखिए अगर यहाँ पे 1,70,00,000 टूरिस्ट एक साल में आ रहे हैं तो पीओजेके में तो कोई जा नहीं। कश्मीर में कितना टूरिस्ट आया, या वैष्णो देवी में देखिए तकरीबन 1 करोड़ के यात्री लगभग आए। आदमी कहाँ जाता है? आदमी अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए उस जगह पे जाएगा जहाँ पे उसको पीस ऑफ माइंड मिले। देखिए आज तक पहले ताकि आवाम चाहता है, इसलिए तो देखिए पहले वहां पे कोई भी बाहर की टीम क्रिकेट खेलने नहीं जाती थी। अब धीरे धीरे कंट्रीज जाना शुरू हुई है, इंग्लैंड गए, न्यूजीलैंड गए। उनके लोग चाहते हैं कि हम अमनो-अमान से रहें, हम भी डेवलपमेंट देखें, हमें भी ये चीजें मैच देखने को मिले। लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है या उनके जो आका हैं वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस अफरा तफरी मची रहे, लोगों को सुकून ना हो। वो उनको यही परेशानी हो कि सुबह क्या है तो शाम को क्या है, तो इन चीजों के बारे में उनका ध्यान जाए नहीं डेवलपमेंट में। इसीलिए पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है, क्योंकि पाकिस्तान सीज फायर करता है, खुद करता है और फिर खुद ही उल्लंघन करता है। पिछले दिनों पढ़ रहे थे कि पाकिस्तानी जेलों में तकरीबन हमारे 70 से भी ज्यादा मछुआरे जो हैं वो अभी उन जेलों में हैं। हालांकि एक ट्रीटी के तहत साल के पहले दिन हमें आदान प्रदान करना होता है, हमारे कितने सिविलियंस उनकी जेलों में हैं और उनके कितने सिविलियंस हमारी जेलों में हैं, और उनकी जिनकी सजा पूरी हो चुकी है तो उनको वापस किया जाए, रिहा किया जाए। तो पाकिस्तान ये कहता है नहीं जी अभी उनकी नेशनलिटी का ही नहीं हमें पता। देखिए जब आपने उसको अंदर रखा, इतने साल आपने ट्रायल किया, आपको पता है कि वो कौन से देश का है, क्या है, फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं। ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड आप देखेंगे बहुत खराब है, बहुत खराब। मतलब ह्यूमन राइट्स आप देखेंगे, जर्नलिस्ट के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, बलोचियों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, पीओजेके वालों के कोई नहीं है। पाकिस्तान से लोगों को लेकर पीओजेके में बसाया जा रहा है। जी, उनके रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, बलोचिस्तान के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। देखिए जो इंडिया से लोग वहां गए थे, सिंध में कुछ रहे थे, उनको आज तक मुहाजिर ही कहा जाता है। मुहाजिर का वो आज तक पाकिस्तानी नहीं बने। लेकिन यहाँ पे देखिए जो वेस्टर्न पाकिस्तान से उस टाइम लोग आए थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी सरकार ने उनको यहाँ पे पूरे हकूक दिए। नहीं आप देखिए मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, गुजराल रहे, गुजराल भी तो वहीं से अडवाणी जी सिंध से हैं। वो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन तो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए ह्यूमन राइट्स सिर्फ अमीर लोगों के या जो पावर में लोग हैं उन्हीं। वहाँ फ्यूडलिज्म है, अभी भी वहाँ फ्यूडलिज्म है। इसीलिए वहाँ पे दो ही तबके रहते हैं, या बहुत अमीर या बहुत गरीब। मिडिल क्लास वहाँ पे बहुत कम है। यही वजह है कि जो बहुत गैप है अमीरी और गरीबी के बीच में, गवर्नमेंट भी उसको कम नहीं करना चाहती। जब तक ये कम नहीं होगा तो कंट्री आपका प्रोग्रेस नहीं कर पाती। जी तो देखिए वहां पे अगर आर्मी को हम देखें, हमारे यहाँ पे इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी है। ह्यूमन राइट्स में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड हमारी हिंदुस्तान की आर्मी का है जी। और पाकिस्तान की जो आर्मी है जी, वो ड्रग्स का ट्रेड पाकिस्तान की आर्मी करती है, प्रोस्टिट्यूशन का ट्रेड पाकिस्तानी आर्मी करती है, बिल्कुल। आर्म्स की स्मगलिंग जो है उसमें पाकिस्तानी आर्मी शामिल है जी। तो एक इंस्टीट्यूशन जो वहां पे मतलब कि गर्क हो चुका है। अभी आप देखेंगे इमरान खान की टेप्स निकल के आए, स्कैंडल बन गए, उसके काउंटर में आर्मी के लोगों की टेप्स निकाली। वही है ना, एक दूसरे देखो वहां पे एक दूसरे पे चेक रखा होता है, वो चेक की तरह अपना चेस होती है उसकी तरह। अब इन्होंने निकाला है, वो भी निकालेंगे। तो आपने बस में कीचड़ उछालते रहते हैं। और अभी पाकिस्तान की एक रिपोर्ट आई थी कि वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जी, उनके बच्चों की टेप्स हैं,
हाँ। ताकि उनके ऊपर चेक रखा जाए। और वो एक फासिस्ट कंट्री जो है वो बन चुका है पाकिस्तान। वहां पे हर चीज जो है वो पावर में बैठे लोग कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। आपकी पर्सनल लाइफ ही जो है वो उसके अंडर स्कैनर। जी जी। तो ऐसे हालात में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर में क्या रहेगा? हाँ, देखिए फ्यूचर तो हम तो चाहते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हमारा पड़ोसी भी अच्छा हो। हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान के जो आका हैं वो इस चीज को समझें, सोचें कि टेररिस्ट की राह या अफरा दफरी की राह को छोड़ के हम भी एक खुशहाल मुल्क बने और अपनी इस जो पाकिस्तान की सरकार है वो अपने मुल्क को एक अच्छी राह पे ले चले, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे क्योंकि उससे हमारे देखिए हमारे साथ भी ताल्लुकात खराब हैं और अफगानिस्तान के साथ भी खराब। जिनके साथ उन्होंने कभी बड़ी दोस्ती की थी अब उनके साथ भी खिलाफ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब आपका किरदार ठीक नहीं है। किरदार ठीक हो तो कम से कम आप जो हमसे दुश्मनी थी तो अफगानिस्तान से क्या था, अब उनके साथ भी है हमारे साथ भी है। उनको इन्होंने पहले इंस्टिगेट किया तो वहां पे वैसी सरकार लाई और अब यहाँ पे करने लगे। जब आप अपनी कथनी और करनी आपके इसमें डिफरेंस आता है ना तो उसी समय अफरा तफरी होती है और उसी समय आपका दो दिमागी संतुलन है, बैलेंस है वो खराब हो जाता है। जब उस तरह बैलेंस खराब होता है तो फिर कंट्रीज का आपस में जब तालमेल नहीं होता तो फिर ये होता है कि आप करते कुछ हैं कहते कुछ हैं और आपस में जब आपका ये विश्वास, क्योंकि देखिए आपने हर बार जब भी सीज फायर का उल्लंघन किया है जैसे हमने पहले भी कहा तो पाकिस्तान ने किया है। जब आप सीज फायर का उल्लंघन करेंगे बार बार करेंगे होता क्या है, कुछ लोग हम उनके मारे जाते हैं, कुछ लोग हमारे मारे जाते हैं। नुकसान दोनों साइड से होता है, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। लेकिन ह्यूमन लाइफ जब बहुत प्रीशियस लाइफ है, जब उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं, जमीन तो ना कोई 1 इंच आप देंगे ना वो इंच वो देंगे। आप अपनी LOC पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग करते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए यही है कि अमनो-मान से रहें, अच्छी तरह से रहें, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। जब अच्छे पड़ोसी होंगे तो दोनों के दिल बहुत साफ और खुशगवार मौसम में रहेंगे। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन लगता है कि पाकिस्तान के लोग उससे मुतफिक नहीं है। पाकिस्तान के लोग नहीं, जो पावर में बैठे लोग। जी जी जी। क्योंकि अफगानिस्तान का भी देखा जाए तो वो दोस्त नहीं, वहां पे भी उन्होंने तबाही मचाई। जी जी। बामियान बुद्धा जैसे वहां पे हिस्टोरिकल जो वो मॉन्यूमेंट्स थे उनको तोड़ा और भारत के साथ भी उनका कोई है नहीं। हालांकि लोग उनके चाहते हैं कि यहाँ के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। जी जी जी। और चाइना को भी अगर देखा जाए तो वो उनको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, बिल्कुल फाइनेंशियल एड ले। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका के साथ भी उन्होंने उनको इस्तेमाल ही किया, उनसे भी फाइनेंशियल एड के लिए। और अगर देखा जाए तो 9/11 में पाकिस्तान का भी उसमें हाथ था। तो हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे और हम दोनों जो हमसाया हैं अच्छे हमसाया की तरह रहें। दोनों देश आगे बढ़ें और खुशगवार हालात में हम प्रोग्रेस करें। धन्यवाद सौजन्य जी, आपके साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। शुरू के गुफ्तगू थे पूर्व सूचना निदेशक जम्मू कश्मीर सौजन्य शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आजाद जम्वाल। अब हमें इजाजत दें, आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। श्रोताओं, आप सुन रही थी कार्यक्रम हकीकत ये है।